वेलकम लर्नर्स इन दिस कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज तक हमने इस कोर्स में क्या देखा कि एक इंट्रोडक्शन देखा, सी की हिस्ट्री क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, सी किस चीज में जरूरत पड़ती है, इसकी यूजेस का है। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का क्या है। इसके अलावा हमने देखा कि हम वेरिएबल होता क्या है, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हमने सी में देखे जो हमें जरूरत पड़ेंगे अब ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा सी प्रोग्रामिंग का। वही अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो पीछे सारे लेक्चर्स देख लिए जिससे आपका बेसिक्स क्लियर होंगे। अभी हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको आसानी होगी प्रोग्राम समझने में। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं इसमें जो एडिटर यूज करूंगा उसका नाम है कोड ब्लॉक्स। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैंने कोड ब्लॉक्स लिए जो सबसे बेस्ट है और मैं पिछले 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक फाइल लेनी है। फाइल पे जाके आपको न्यू पे प्रेस करना है। न्यू पे आपको एक एमपीटी फाइल दिखेगी, उस पे आपने क्लिक करना है, या सिंपली आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम, जिससे आपकी नई फाइल ओपन होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने काम आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से शॉर्टकट सेव होता है। हमें फाइल को कोई ऐसा नाम देना है, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी कोर्स में देखा, डॉट सी। हम इस कोर्स में इस प्रोग्राम को नाम देंगे बेसिक 3.c। मैंने बेसिक 3 इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो फाइलें हैं जिनका नाम, एक का नाम बेसिक है, दूसरे का बेसिक 2। अब बेसिक 3.c एक्सटेंशन मैंने दिया। अगर हम सी एक्सटेंशन ना दे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही बिल्ड होगा और ना ही रन होगा, वो एरर दिखाएगा। हम इसको सेव करते हैं। अब हम अपने स्क्रीन को क्या है कि हम थोड़ा जूम करते हैं जिससे क्या है कि चीजें थोड़ा क्लियर आए। हमने अपने स्क्रीन को जूम किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा है कि कमेंट्स कमेंट्स एक प्रोग्रामर को चाहिए कि वो जब भी प्रोग्रामिंग करे तो वो कमेंट जरूर लिखे। इससे क्या होता है कि जो खुद जो प्रोग्रामर होता है उसे समझ आता है कि मैं प्रोग्राम किस लिए लिख रहा हूँ। कमेंट्स के टू टाइप्स होते हैं सी में। एक होता है कि सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप वो पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट में हम कैसे लिखते हैं, बैक स्लैश 2, अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना हो। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो हम वो इसमें लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे हम इसी में लिखेंगे कमेंट। ये बेस्ट रहता है कि हम इसी में कमेंट लिखे, चाहे कमेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी लाइन में क्यों ना आए, तो हम ये इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसिक सी प्रोग्राम लिखना है। ये हमारा हुआ कमेंट। उसके बाद क्या है कि हमें कोड की तरफ आना है। हम स्क्रीन को थोड़ा और जूम करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले जब हमने स्ट्रक्चर देखा था उस पे हमने देखा था कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, हैश। हैश के बदले बाद हमें क्या करना है कि हमें एक फाइल इंक्लूड करनी है। किस लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। तब हम क्या लिखेंगे, हैश के बाद हैश एक प्रीप्रोसेसर है, तो हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड, ये जो यहां से आता है ना IN हमने दिया तो वहां पे इंक्लूड वहां से आया। ये होता है कि कंपाइलर, कंपाइलर हमें वहां से ही देता है कि आपने क्या करना है। तो उसके बाद हमें लिखना है लेस देन और फिर लिखना है ग्रेटर देन। इसमें हम अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब हमें कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, कौन सी जरूरत है, हमें इस वक्त प्रिंट करना है। कोई स्ट्रिंग हम प्रिंट करेंगे, उसके लिए हमें प्रिंट के लिए IO स्टैंडर्ड IO की जरूरत है। हम लिखेंगे STDIO डॉट H। इसका मतलब क्या है वो हम देख लेंगे। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट H मीन्स हेडर फाइल। सबसे पहले हर किसी प्रोग्राम में हमें ये लाइन कंपलसरी लिखनी है। हैश प्रीप्रोसेसर होता है, इंक्लूड हमें एक फाइल करनी है जिसका नाम है stadio.h, जिसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डॉट एच। उसके बाद क्या लिखना है हमें, हमें अपनी मेन फंक्शन, हमने देखा था कि हर किसी प्रोग्राम में सबसे पहले जो फंक्शन होती है वो होती है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे INT, दैट मीन्स इंट। इंट क्या होता है, डेटा टाइप। हम लिखेंगे मेन। हर कोई जो भी हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे वो होता है किसमें, लोअर केस में। मेन, उसके बाद हम डालेंगे दो पैरेंथेसिस क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन का क्या होता है, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस।
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें इसमें स्टेटमेंट लिखाना है। हम ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस, मैंने एक ब्रेस पे शिफ्ट प्लस ब्रेस पे किया, इस पे क्या हुआ, ये है ओपन ब्रेसेस, तो क्लोजिंग ब्रेसेस विद द हेल्प ऑफ एडिटर मुझे वहां से ही मिला। सबसे पहले हमने इंट मेन लिखा, दैट मीन्स ये जो हमने इंट लिखा ये कुछ रिटर्न करेगा। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लेंगे, रिटर्न, रिटर्न जीरो। ये भी हमने पढ़ा था कि रिटर्न जीरो का मतलब होता है सक्सेसफुली, फिर हम सेमीकोलन डालेंगे। सेमीकोलन भी हमने पढ़ा था कि ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट जरूरत पड़ता है। अगर हम सेमीकोलन ना लिखे तो क्या है कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता है। ये हुआ हमारा कि बेसिक प्रोग्राम। ये हर कोई प्रोग्राम जो भी हम लिखेंगे वो उसमें ये लाइनें जरूर इंक्लूड करनी है। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करें, उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। फंक्शन में क्या होता है, पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या होता है, सेमीकोलन। ये एक फंक्शन बन गई, फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस। तो अब ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन। हमने पढ़ा था कि फंक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक प्री डिफाइंड जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूजर डिफाइन जो यूजर डिफाइन करता है। तो हमने खाली यहाँ पे क्या लिखी, डिफिनेशन, फंक्शन जो हमने लिखी वो डायरेक्ट हमने फंक्शन, इसका कोड कहाँ पे है, इसका कोड देखो कहाँ पे है। हमने सबसे पहले क्या किया, इंक्लूड स्टैंडर्ड stdio, जो हमने इंक्लूड फाइल की, इसमें जो भी इनपुट आउटपुट जो भी फंक्शन है इसका कोड सारा जो है वो ऑलरेडी लिखा गया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्री डिफाइंड। अब हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग प्रिंट हो, उसके लिए स्ट्रिंग हम डबल कोलन्स डालेंगे। अब हम चाहते हैं सॉल्यूशंस फॉर यू प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, या छोड़ दो सिलेक्ट नहीं करें, हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड हम इसलिए करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तो कोई एरर तो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस कट करते हैं फिर बिल्ड करते हैं, यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी लाइन में ये देखो यहाँ पे कि एरर है, जो इससे पहले वाली लाइन है उसमें एरर है। हम नए से बिल्ड करते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये रन है, हमने रन किया। तो देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्क्रीन को जूम करते हैं, तो जहां हमने स्ट्रिंग लिखी थी सॉल्यूशंस फॉर यू वो यहाँ पे प्रिंट हुई। फिर कहता है कि प्रेस एनी, कोई भी की दबाओ उसे कंटिन्यू होगा, तो हमने प्रेस किया की, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ। अब लास्ट टाइम मुझे एक लर्नर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ये इंट मेन यूज क्यों करते हैं, हम इंट मेन यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे कहना चाहता हूं, हम यहाँ इंट के बदले वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड मीन्स क्या होता है कि वॉइड मीन्स होता है नथिंग। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने void लिखा दैट मीन्स नथिंग, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप ही void है, तो हमें कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे इसमें बिल्ड एंड रन दोनों कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि जो हमारा आउटपुट है क्या वो सेम आएगा। यस, जो हमारा आउटपुट था वो सेम आया, सॉल्यूशंस फॉर यू। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोग्राम ऑफ आवर सी। लेकिन इसके अलावा क्या चाहते हैं कि यूजर चाहता है कि मैं कोई सिंगल लाइन कमेंट लिखूं, ये मैंने ये लाइन किस लिए लिखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि printf फंक्शन है ये। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, आवर फर्स्ट बेसिक सी प्रोग्राम। प्रोग्राम सीखने के लिए हमें इतना ही नहीं कि हमने YouTube पे वीडियो देख लिया तो बस हो गया, नहीं, हमें खुद घर में जाके कोड एडिटर पे फोन से भी कोई एडिटर आप ले सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा। तो क्या कर सकते हैं कि आप घर में जब तक कोड खुद नहीं लिखोगे, जब तक कोड की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियर होंगे, चीजें क्लियर होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई या ड्यूरिंग कोडिंग अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आया, आप प्लीज कमेंट में पूछ ले, आपको हम जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई कर लेंगे। थैंक्स।